अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कनान चौधरी, एस्ट्रो न्यूमरोलॉजिस्ट। एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी कैलकुलेशन के साथ वीकली होरोस्कोप, उसकी कैलकुलेशंस और प्रेडिक्शंस शेयर करने जा रहा हूं। जिस वीक की मैं बात करने जा रहा हूं, इस वीक का आगाज जो है वो 25 अगस्त 2025 से होगा और इख्तिताम 31 अगस्त 2025 को होगा। वीक का आगाज जो है वो 25 अगस्त को हो रहा है, तो बहुत ही अच्छी डेट है। ऑनलाइन बिजनेस के हवाले से अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं या नई जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या ट्रैवल करना चाहते हैं या आउट ऑफ कंट्री के लिए आप कोशिश करना चाह रहे हैं या घर की रेनोवेशन करना चाह रहे हैं, तो ये डेट बहुत अच्छी डेट है। इसमें ये तमाम काम किए जा सकते हैं। अगर आप रिलेशनशिप के हवाले से कोई कमिटमेंट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए ये डेट अच्छी नहीं है, एवरेज डेट मानी जाएगी उसके लिए। वीक के सदके की अगर मैं बात करूं तो हाफ केजी बाजरा पर पर्सन के हिसाब से सदका रहेगा इस वीक का। वीक के लकी कलर्स की अगर मैं बात करूं तो लाइट ग्रीन एंड लाइट ब्लू इस वीक के लकी कलर्स रहेंगे। इन कलर्स को अगर आप वीक में ज्यादा पहनेंगे तो पॉजिटिव एनर्जीज आपको मिलेंगी और आपका ऑरा जो है वो पॉजिटिव रहेगा। नेक्स्ट हमारी जो डेट है वो है 26 अगस्त। मैं हमेशा आपको न्यूमरोलॉजी कैलकुलेशन से बताता हूं कि 8, 17 और 26 की तवारीख जनरली अनलकी डेट्स हैं। इनमें सिर्फ रूटीन के काम करें। रूटीन के कामों में से भी अगर कोई काम स्किप किया जा सकता है तो जरूर करें। ट्रैवल करने से बिल्कुल गुरेज करें और स्पेशली ऐसा काम ना करें जो रूटीन से हट के हो। अब बारिशों के हवाले से मैं आपको बताता चलूं, मैंने पहले प्रेडिक्शन दी थी 2025 के आगाज में और बताया था कि जुलाई के महीने से ऑनवर्ड जो है वो पानी से नुकसानात हो सकते हैं, बारिशों की वजह से, सैलाब की वजह से, क्योंकि ये वाटर साइन का मंथ है। और हमने देखा कि जुलाई 2025 से लेके अभी अगस्त का एंड आ गया है, लेकिन ये सिलसिला अभी तक जारी है। जो जुलाई का महीना है वो तो वाटर साइन का है, उसमें तो पानी से नुकसानात का अंदेशा था ही, जो मैंने पेशगोई की थी। अभी अगस्त में भी ये सिलसिला जारी है, क्योंकि नंबर 8 जो है ये एक्सट्रीम्स का नंबर होता है। तो बहुत अचानक से बहुत ज्यादा बारिशें देखने को मिल सकती हैं और अचानक से हमें कड़कती हुई धूप भी देखने को मिल सकती है। एक्सट्रीम लेवल पे वेदर अप्स एंड डाउन्स देखने को मिलते रहेंगे। इसके अलावा मैंने आपको 2025 की प्रिडिक्शन शेयर करते हुए ये भी बताया था कि इस साल गर्मी भी गर्मियों में बहुत ज्यादा पड़ने के चांसेस रहेंगे और जो ग्लेशियर्स वगैरह हैं वो भी पिघल सकते हैं, फिर चाहे वो गर्मी की वजह से पिघले या किसी और वजह से, तो उनकी भी यहाँ पे चीजें मौजूद रहेंगी उस हवाले से। अगस्त के महीने में स्टिल ऑनवर्ड अभी जो है वो पानी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स का सामना रह सकता है और 26 अगस्त की जो डेट है ये अनएक्सपेक्टेड रेन के हवाले से या ज्यादा बारिशों की वजह से ये डेट अनलकी हो सकती है इस हवाले से भी। एंड एक और चीज के इस टाइम पीरियड में जो आगे आने जा रहा है, इसमें अल्लाह ना करे नेचुरल डिजास्टर का सामना भी करना पड़ सकता है। पाकिस्तान में हमें देखने को मिल सकता है, वर्ल्ड वाइड भी। तो इसकी प्रिडिक्शन मैं पहले भी आपके साथ शेयर कर चुका हूं कि नेचुरल डिजास्टर जुलाई के बाद से जो है अल्लाह ना करे हिट कर सकते हैं। और दोनों सूरतों में हमने नेचुरल डिजास्टर देखे हैं पाकिस्तान में, पानी से, बारिश से, सैलाब से और हर तरह के नेचुरल डिजास्टर में ही आती हैं ये चीजें भी। और अल्लाह ताला हमें इससे बचाए, उसके लिए सदका जरूर दे, दुआ करें पाकिस्तान के लिए, अपने लिए और मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। नेक्स्ट हमारी जो डेट है वो है 27 अगस्त 2025। अगेन एक एवरेज डेट है, इसमें भी ट्रैवल से बहुत ज्यादा अवॉइड करने की जरूरत है। बारिशों और पानी से या नेचुरल डिजास्टर से अल्लाह ना करे नुकसान के हवाले से काफी अहम डेट हो सकती है ये। नेक्स्ट डेट हमारी है 28 अगस्त। ये बहुत अच्छी डेट है। इस वीक में अगर आप किसी नए काम का आगाज करना चाहते हैं या घर की तमीरात के हवाले से इस डेट को यूज करना चाहते हैं तो बहुत अच्छी डेट है। रिलेशनशिप के हवाले से कमिटमेंट करना चाहते हैं, अच्छी डेट है। अगर किसी बिजनेस का आगाज करना चाहते हैं, जॉब के लिए ज्वाइनिंग देना चाहते हैं तो काफी अच्छी डेट है ये, इसमें आप ये चीजें कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारी डेट है 29 अगस्त। इसकी अगर मैं बात करूं तो ट्रैवल के लिए काफी अच्छी डेट है, बट पानी या बारिशों से नुकसान का अंदेशा इस डेट को भी रहेगा, तो इसलिए लंबे ट्रैवल से अवॉइड करें, शॉर्ट टर्म ट्रैवल किया जा सकता है। इसके अलावा ये डेट जो है फैमिली मेंबर्स के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए और दोस्तों के साथ अच्छा टाइम गुजारने के लिए डेट बहुत एक्सीलेंट है। 30 अगस्त 2025 एन एक्सीलेंट डेट फॉर जो नए बिजनेस का आगाज है उसके लिए। एंड अगर आप घर खरीदना चाहते हैं, प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, इसके लिए बहुत एक्सीलेंट डेट है। अगर आप
کسی نئے سورس آف انکم کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، یعنی کہ کسی جاب کے ساتھ نئے کام کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، نئے بزنس کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، سیکنڈ سورس آف انکم کے حوالے سے ایفرٹس کرنا چاہتے ہیں تو ایکسیلنٹ ڈیٹ ہے۔ ریلیشن شپ کے حوالے سے کمٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں، اچھی ڈیٹ ہے۔ اس ویک کی لاسٹ ڈیٹ جو ہے 31 اگست، ہمیشہ میں آپ کو نیومرولوجی کیلکولیشن سے بتاتا ہوں کہ 4، 13، 22، 31 کی تواریخ جو ہے جنرلی انلکی ڈیٹس ہیں، ان میں نئے کام کا آغاز نہ کریں، صرف روٹین کے کام کریں۔ اگین یہ ڈیٹ بھی جو ہے بارش اور پانی کے حوالے سے اللہ نہ کریں انلکی ہو سکتی ہے، تو اس کو بھی، یا نیچرل ڈیزاسٹر کے حوالے سے بھی انلکی ہو سکتی ہے، تو اس کو بھی آپ روٹین کے علاوہ کاموں کے لیے استعمال نہ کریں، کوشش کریں روٹین سے ہٹ کے کوئی کام اس ڈیٹ کو نہ کیا جائے۔ سو اسٹرالوجی اور نیومرولوجی کیلکولیشن کے ساتھ یہ جو ڈیٹ وائز پریڈکشنز ہیں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ اب چلتے ہیں زوڈیک سائنس کی طرف۔ سب سے پہلا ہمارا زوڈیک سائن ایریز، یہ ہفتہ آپ کے لیے ایک نئے آغاز کا پیغام لے کے آ رہا ہے، اور کچھ رکے ہوئے کام جو ہیں وہ اچانک اور تیزی سے بہتری کی طرف بڑھ سکتے ہیں، بٹ جلد بازی آپ کے لیے نقصان دہ بھی ہو سکتی ہے، تو آپ کو بہت زیادہ سوچ سمجھ کے ڈیسیژنز لینا ہوں گے۔ کریئر کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو اگین آپ کو دوسروں کی مدد کی ضرورت پڑے گی اپنے کاموں کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے۔ سولو فلائٹ بالکل نہ لیں، اکیلے سب کچھ کرنے کی کوشش نہ کریں۔ محبت کے حوالے سے معاملات کی اگر میں بات کروں تو شریک حیات سے ہلکے پھلکے معاملات خراب ہو سکتے ہیں، اور یہ بحث آگے جا کے بڑے پرابلم میں بھی کنورٹ ہو سکتی ہے، سو صبر کریں گے تو زیادہ بہتر ہوگا۔ صحت کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو معدے سے ریلیٹڈ مسائل آپ کے لیے بہت بڑی مشکل کھڑی کر سکتے ہیں، اس کو آپ نے سیریس لینا ہے، ایزی بالکل نہیں لینا۔ پیسوں کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو اخراجات جو ہیں وہ آپ کی آمدن سے بڑھتے ہوئے دکھائی دیں گے اور آپ کے کنٹرول میں آنا مشکل ہو جائیں گے، اس حوالے سے آپ کو بہت زیادہ پلاننگ کرنے کی ضرورت رہے گی۔ خوش قسمت دن کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو پیر اور جمعرات کے دن آپ کے لیے اچھے رہ سکتے ہیں۔ صدقہ میں نے ویڈیو کے آغاز میں بتا دیا ہے، لکی کلرز ویڈیو کے آغاز میں بتا دیے ہیں۔ جن بروج کے ساتھ آپ کی کمپیٹیبلٹی اچھی رہے گی، موضوع رہیں گے آپ کے لیے، وہ برج اسد ہے، اور مشکلات آپ کے لیے کھڑی کر سکتے ہیں برج میزان والے لوگ، تو ان کے ساتھ بات چیت کرتے وقت تھوڑا احتیاط سے ضرور کام لیں۔ ایریز میں نے ویڈیو کے آغاز میں ویک کا تمام انالیسس کرتے ہوئے ایک ایک ڈیٹ کے بارے میں بتایا ہے، ویڈیو کو آغاز سے دیکھ کے فالو کر کے فائدہ اٹھانے کی کوشش کیجیے گا۔ ٹورس یعنی برج ثور والے لوگ، آپ کو اس ویک میں صبر آزما فیصلے کرنے پڑ سکتے ہیں اور ان کا نتیجہ بہتر ہوگا، بٹ بہت زیادہ سستی کے ساتھ آپ آگے بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اس ویک میں۔ کریئر کی اگر میں بات کروں تو یہاں پر ترقی جو ہے تھوڑی سلو ہو سکتی ہے آپ کی، بٹ استحکام جو ہے آپ کی ترقی کے حوالے سے وہ قائم رہے گا۔ محبت کی اگر میں بات کروں تو آپ کے لائف پارٹنر، لو ون یا اسپاؤس کے ساتھ آپ کے جو لمحات ہیں وہ اچھے گزرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ گھریلو زندگی کی اگر میں بات کروں تو والدین کی دعائیں لینا آپ کے لیے بہت زیادہ ضروری اور کامیابی کا باعث بن سکتا ہے، آپ کے لیے سہارے کا باعث بنیں گی یہ چیزیں۔ صحت کی اگر میں بات کروں تو کمر یا گردن میں درد ہو سکتا ہے اور یہ آپ کو تھوڑا تنگ کر سکتا ہے۔ پیسوں کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو کسی پرانے قرضے سے آپ کو نجات مل سکتی ہے، یہ آپ کے لیے اچھا رہے گا۔ خوش قسمت دنوں کی اگر میں بات کروں، بدھ اور جمعہ آپ کے لیے لکی ڈیز رہیں گے۔ خوش قسمت کلر جو ہے میں نے ویڈیو کے آغاز میں بتا دیے ہیں، اور تمام ڈیٹوں کو کیسے استعمال کرنا ہے اور کون سے لکی کلر پہننے ہیں وہ ویڈیو کے آغاز میں بتا دیے ہیں۔ علم العداد سے 6 نمبر آپ کے لیے لکی رہے گا اس ہفتے میں۔ جن برجوں کے ساتھ آپ کی کمپیٹیبلٹی اچھی رہے گی وہ ہے برج سنبلا والے لوگ، مشکل آپ کے لیے پیدا کر سکتے ہیں برج اقرب والے لوگ، ان کے ساتھ بات چیت کرنے میں تھوڑا سا احتیاط کرنے کی ضرورت آپ کو رہے گی۔ ویڈیو کے آغاز میں بہت ساری ڈیٹیلز بتائی ہیں، اس ہفتے کے حوالے سے ویڈیو کو آغاز سے دیکھ کے فائدہ اٹھانے کی کوشش کیجیے گا ٹورس۔ جیمنائی یعنی برج جوزا والے لوگ، یہ ہفتہ نئے تعلقات اور نئے مواقع فراہم کرے گا آپ کو، اور بات چیت سے آپ لوگوں کے دلوں میں جگہ بنا لیں گے اور ان سے اپنے کاموں میں فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کریں، اس سے آپ کو ضرور فائدہ ملے گا۔ کریئر کے حوالے سے نئے پروجیکٹس جو ہیں ان میں آپ کو کامیابی ملے گی۔ اگر آپ کسی بھی نئے کام کا آغاز کرنا چاہتے ہیں تو یہ ٹائم آپ کے لیے بہترین ہے۔ محبت کی اگر میں بات کروں تو سنگل افراد کے لیے نئے رشتے کا ممکن ہونا جو ہے وہ نظر آ رہا ہے، ممکن ہوتا ہوا ایسا۔ اینڈ گھریلو زندگی کی اگر میں بات کروں تو بہن بھائیوں کے ساتھ بہت ہی اچھا اور ایکسیلنٹ ٹائم، آپ کا وقت جو ہے اچھا گزرتا ہوا نظر آتا ہے اس ہفتے میں۔ صحت کی اگر میں بات کروں تو نزلہ یا کھانسی آپ کے لیے پرابلم کریٹ کر سکتی ہے۔
पैसों के हवाले से अगर मैं बात करूँ तो अचानक से पैसों के हवाले से फ़ायदा आपके लिए मुमकिन होता हुआ नज़र आ रहा है। खुशकिस्मत दिन आपके लिए मंगल और हफ्ते का दिन हो सकते हैं। इस हफ्ते में खुशकिस्मत रंग मैंने वीडियो के आगाज़ में बता दिया है, सदका वीडियो के आगाज़ में बता दिया है। और इल्मुल अदाद से अगर मैं बात करूँ नंबर 5 आपके लिए लकी रहेगा इस हफ्ते में। जो बुर्ज आपके लिए मौजू रहेंगे इस हफ्ते में वो बुर्ज दल्लू वाले लोग हैं। और जिन बुर्जों के साथ आपको थोड़ा-सा एहतियात करनी चाहिए वो बुर्ज सुंबला वाले लोग हैं, ये आपके लिए मुश्किलात खड़ी कर सकते हैं। इसके अलावा वीडियो को आगाज़ से ज़रूर देखिएगा, जेमिनी बहुत सारी डिटेल्स बताई हैं आगाज़ में। कैंसर यानी बुर्ज सुल्तान वाले जो लोग हैं, ये हफ्ता आपके दिल और दिमाग के बीच में कशमकश ला सकता है और फैसला करने में आपको बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना हो सकता है। करियर की अगर मैं बात करूँ तो आपको किसी की बातों पे भरोसा बिल्कुल नहीं करना, सोच समझ के खुद फैसला लेना है, दूसरों के पीछे बिल्कुल नहीं लगना। और मोहब्बत की अगर मैं बात करूँ तो पुरानी यादें जो हैं वो रिश्ते को मुतासिर कर सकती हैं, इससे आपने दूर रहने की कोशिश करनी है और जो मौजूदा चीज़ें चल रही हैं आपकी ज़िंदगी में उस पे फ़ोकस करने की कोशिश करनी है आपने। घरेलू ज़िंदगी की अगर मैं बात करूँ तो घर में किसी तकरीब का इम्कान हो सकता है और यहाँ पे लोगों की गैदरिंग हो सकती है जिसको आप मैनेज कर सकते हैं या एन्जॉय करते हुए नज़र आएँगे। सेहत की अगर मैं बात करूँ तो सेहत के हवाले से आपको खून के मसाइल और शुगर के मसाइल का बहुत ख़्याल रखने की ज़रूरत रहेगी, इसमें एहतियात की ज़रूरत आपको रहेगी। ये मसले आपको जो है तंग कर सकते हैं। पैसों के हवाले से अगर मैं बात करूँ तो गैर मुतवक्के किस्म के जो इखराजात हैं, वो आपके हो सकते हैं। खुशकिस्मत दिन की बात करूँ जुमा और इतवार का दिन आपके लिए खुशकिस्मत रहेंगे। जबकि लकी नंबर आपके लिए जो है इल्मुल अदाद के मुताबिक वो 2 रहेगा एंड इसके अलावा जो सदका है और लकी कलर्स हैं वो वीडियो के आगाज़ में बता दिए हैं। वीडियो को आगाज़ से देख के फ़ायदा उठाने की कोशिश कीजिएगा। मौजू बुर्ज आपके लिए रहेगा पाइसेस यानी बुर्ज हूत वाले लोग और मुश्किल आपको पेश आ सकती है बुर्ज असद वाले लोगों के साथ यानी लियो वाले लोगों के साथ। वीडियो को आगाज़ से ज़रूर देखिएगा। कैंसेरियन आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे, वीडियो के आगाज़ में बहुत सारी डिटेल्स बताई गई हैं। लियो यानी बुर्ज असद वाले जो लोग हैं, ये हफ्ता आपको खुद इत्मीदी और क़यादत के मौके देगा। लोग आपकी रहनुमाई चाहेंगे और आपसे मदद के लिए भी आएँगे। करियर की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर तरक्की हो सकती है आपकी और आपको एप्रिसिएशन यानी इनामात से नवाज़ा जा सकता है। अवार्ड, रिवॉर्ड मिलने का टाइम आपका बनता हुआ नज़र आ रहा है इस हफ्ते में। मोहब्बत की अगर मैं बात करूँ तो आपका साथी आपसे बहुत ज़्यादा मुतासिर होगा इस टाइम पीरियड में आपके जो वे ऑफ लव है उससे और आपकी बातचीत से इम्प्रेस होगा आपका लाइफ पार्टनर, लव वन और स्पाउस। घरेलू ज़िंदगी की अगर मैं बात करूँ तो घर में मेहमान आ सकते हैं और अच्छा टाइम गुज़रता हुआ नज़र आ रहा है आपका। सेहत की अगर मैं बात करूँ तो एनर्जीज़ आपकी बहाल होती हुई नज़र आ रही हैं। पैसों के हवाले से अगर मैं बात करूँ तो दौलत में काफ़ी इज़ाफ़ा मुमकिन होता हुआ नज़र आ रहा है। खुशकिस्मत दिन आपके लिए पीर और जुमेरात रहेंगे। खुशकिस्मत रंग वीडियो के आगाज़ में बता दिया है, सदका वीडियो के आगाज़ में बता दिया है। इल्मुल अदाद से नंबर 1 आपके लिए जो है वो फ़ायदेमंद नंबर रहेगा इस हफ्ते में। जिन बुर्जों के साथ आपकी मुताबिकत अच्छी रहेगी इस हफ्ते में वो बुर्ज हुमल यानी एरीज़ वाले लोग हैं। जिन बुर्जों के साथ आपको मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है वो कैप्रिकॉर्न यानी बुर्ज जद्दी वाले लोग हो सकते हैं। वीडियो को आगाज़ से ज़रूर देखिएगा, बुर्ज असद वालों आपके लिए बहुत सारी रहनुमाई वहाँ पे मौजूद है। वर्गो बुर्ज सुंबला वाले जो लोग हैं, आपकी सोच में गहराई और बारीकी आती हुई नज़र आ रही है इस वीक में और ये वक़्त नई मनसूबाबंदी के लिए बहुत ही बेहतरीन वक़्त साबित होगा आपके लिए। इस टाइम पीरियड में आपको चाहिए कि नई मनसूबाबंदी करें और उससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। जो भी आइडियाज़ आपके ज़हन में आते हैं उन पे काम करने की कोशिश करें। करियर के हवाले से बहुत ज़्यादा मुनज़्ज़म रहने की ज़रूरत है। आपको वक़्त की पाबंदी करें, टाइम पे जाएँ, टाइम पे आएँ, ड्यूटी अपनी पूरी निभाने की कोशिश करें। कोई भी नेग्लिजेंस जो है वो आपके लिए प्रॉब्लम का बायस बन सकती है, इसलिए आपको बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत रहेगी। मोहब्बत के हवाले से अगर मैं बात करूँ तो साथी के साथ मामूली रंजिश जो है वो हो सकती है, तो आपको बातचीत में बहुत ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है और मामलात को इतनी एक्सट्रीम हद तक आगे ना लेके जाएँ कि फिर वापसी और सुलह सफ़ाई नामुमकिन हो जाए। घरेलू ज़िंदगी की अगर मैं बात करूँ तो रिश्तेदारों से और फैमिली मेंबर से आपके ताल्लुकात बेहतर होते हुए नज़र आ रहे हैं।
تو اس سے آپ کو کافی فائدہ ہوگا، ذہنی طور پہ ریلیکس ہونے کا موقع آپ کو ملے گا۔ صحت میں نظام سے ریلیٹڈ معاملات آپ کو ڈسٹرب کر سکتے ہیں، اس کا بہت زیادہ خیال رکھنے کی ضرورت رہے گی۔ پیسوں کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو آپ کو چھوٹے چھوٹے مسلسل فائدے ملنے کی صورتحال بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ بہت بڑا فائدہ یہاں پہ ایکسپیکٹ کرنے کی ضرورت آپ کو نہیں ہے، اور بڑی انویسٹمنٹ سے بھی آپ کو بہت زیادہ گریز کرنا چاہیے۔ خوش قسمت دن آپ کے لیے بدھ اور ہفتے کا دن رہیں گے۔ خوش قسمت رنگ ویڈیو کے آغاز میں بتا دیا ہے، لکی کلر اور لکی صدقہ جو ہے وہ ویڈیو کے آغاز میں بتا دیا ہے۔ علم الاعداد سے نمبر 5 آپ کے لیے بہتر رہے گا اس ہفتے میں، اگر آپ اس کو لکی نمبر کے طور پہ استعمال کرتے ہیں تو جن برجوں کے ساتھ آپ کی مطابقت اچھی رہے گی وہ ہے برج ثور یعنی ٹورس والے لوگ، اور مشکل پیش آ سکتی ہے آپ کو برج جوزا یعنی جمنائی والے لوگوں کے ساتھ۔ لبرا یعنی برج میزان والے لوگ، یہ ہفتہ توازن لانے کے لیے آپ کی زندگی میں بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے، تو اس ہفتے میں پلانٹری پوزیشن آپ کو موقع دے گی کہ آپ اپنی زندگی میں توازن لے کے آئیں اور اس کو بہتری کی طرف لے کے جائیں۔ ایک تو یہ چیز ہے، دوسرا ہے آپ کو اپنی ترجیحات کو درست کرنا ہوگا، درست ڈائریکشن میں، درست سمت میں آپ کو کوشش کرنی ہوگی آگے بڑھنے کی۔ آپ کی شاید ڈائریکشن جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، اس ہفتے میں آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا اس بات کا ہو جائے گا۔ کریئر کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو نئی پارٹنرشپ بننے کے امکانات روشن بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ محبت میں رومانوی تعلقات بہت بہتری کے ساتھ آگے بڑھنے کے چانسز آپ کے ہیں۔ صحت کی اگر میں بات کروں تو کمر کا درد یا جوڑوں کا درد آپ کو تنگ کر سکتا ہے۔ پیسوں کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو اخراجات بہت زیادہ قابو رکھنے کی ضرورت آپ کو رہے گی۔ خوش قسمت دن آپ کے لیے منگل اور جمعرات کے دن ہوں گے اس ہفتے میں۔ خوش قسمت رنگ ویڈیو کے آغاز میں بتا دیا ہے، اور صدقہ بھی ویڈیو کے آغاز میں بتا دیا ہے۔ ویڈیو کو آغاز سے دیکھ کے ان چیزوں کو فالو کر لیجئے گا۔ علم الاعداد سے نمبر 3 جو ہے آپ کے لیے لکی نمبر کے طور پہ آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں اس ہفتے میں، اور مطابقت آپ کی رہے گی برج قوس یعنی سیجیٹیریس لوگوں کے ساتھ، اور احتیاط کے ساتھ بات چیت کرنے کی ضرورت آپ کو رہے گی برج حمل یعنی ایریز والے لوگوں کے ساتھ۔ سو ویڈیو کو آغاز سے دیکھیے گا، بہت ساری تفصیلات بتائیں، آپ کو فائدہ ملے گا۔ اسکارپیو یعنی برج عقرب والے لوگ، یہ ہفتہ آپ کو اندرونی طاقت دے گا اور کچھ نئے راز کھلنے کے امکانات بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ آپ کے بہت سارے راز لوگوں پہ عیاں ہونے کے یہاں پہ چانسز نظر آ رہے ہیں، تو آپ کو بہت زیادہ احتیاط سے کام لینے کی ضرورت ہے۔ کریئر کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو مشکل پروجیکٹس میں آپ کو کامیابی ملنے کے چانسز زیادہ ہیں، تو ایسے پروجیکٹس لیں جو تھوڑے سے مشکل لگ رہے ہوں آپ کو۔ محبت میں شدید جذبات جو ہیں آپ کا جذباتی پر رشتوں کو متاثر کر سکتا ہے، اور یہ آپ کے لیے مشکلات کھڑی کر سکتا ہے۔ گھریلو زندگی کی اگر میں بات کروں تو جو بزرگ ہیں، زیادہ ایج کے لوگ ہیں، ان کو صحت کے حوالے سے بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت رہے گی۔ صحت کی اگر میں بات کروں تو آپ کو بلڈ پریشر کے حوالے سے بھی بہت زیادہ خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ پیسوں کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو بچت زیادہ اور خرچہ کم کرنے کی ضرورت آپ کو رہے گی۔ خوش قسمت دن آپ کے لیے بدھ اور جمعے کا دن ہوں گے، اینڈ خوش قسمت رنگ ویڈیو کے آغاز میں بتا دیا ہے، صدقہ اس ہفتے کا ویڈیو کے آغاز میں بتا دیا ہے۔ علم الاعداد سے نمبر 9 آپ کے لیے لکی نمبر ہو سکتا ہے اس ہفتے کا، اور آپ کے لیے بہترین برج جو ہے وہ برج کیپریکون یعنی جدی ہو سکتے ہیں اس ہفتے میں، اور مشکلات آپ کو پیش آ سکتی ہیں برج ٹورس یعنی سور والے لوگوں کے ساتھ بات چیت کرنے میں۔ سیجیٹیریس یعنی برج قوس والے لوگ، آزاد خیالی بڑھے گی آپ کی اس ہفتے میں۔ آپ کو نئے سفر یا نئے چیزیں سیکھنے کا موقع ملے گا، آن لائن بھی ہو سکتی ہیں چیزیں سیکھنے کا نیا موقع جو ملے گا، ٹریول کرنے کے دوران بھی ہو سکتا ہے، سفر پہ جاتے ہوئے بھی ہو سکتا ہے۔ کریئر کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو بیرون ملک آپ کے کریئر کو بنانے کے مواقع آپ کو ملتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں۔ محبت کی اگر میں بات کروں تو یا تو نیا رشتہ بننے کے چانسز ہیں، پرانی محبت بھی واپس لوٹ سکتی ہے، تو اس حوالے سے آپ کو بہت زیادہ دھیان سے فیصلہ لینا ہے کہ آپ کیا چاہتے ہیں۔ گھریلو زندگی کی اگر میں بات کروں، دوستوں کے ساتھ، قریبی رشتہ داروں کے ساتھ بہت ہی اچھا اور آئیڈیل ٹائم گزرے گا آپ کا۔ صحت جو ہے اس میں آپ کو گھٹنوں کے مسائل ڈسٹرب کر سکتے ہیں، یا ٹانگوں سے ریلیٹڈ مسئلہ ہو سکتا ہے، اور اگر آپ کو ایسے کوئی مسائل ہوتے ہیں تو ڈاکٹر سے رجوع کریں، یہ آپ کا ویک پوائنٹ ہے، اس کو آپ کو بہت زیادہ احتیاط کے ساتھ لینا چاہیے۔ پیسوں کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو پیسوں کے معاملات آپ کے لیے بہتری کی طرف جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ خوش قسمت دن آپ کے لیے پیر کا دن اور اتوار کا دن رہیں گے اس ہفتے میں۔ خوش قسمت رنگ ویڈیو کے آغاز میں بتا دیا ہے، صدقہ ویڈیو کے آغاز میں بتا دیا ہے۔ علم الاعداد سے نمبر 5 آپ کے لیے لکی نمبر رہے گا اس ہفتے کا، اور
जो बुर्ज आपके लिए आसानियां पैदा कर सकते हैं इस हफ्ते में वो बुर्ज मेज़ान वाले लोग हैं, जबकि बुर्ज सुल्तान यानी कैंसर वाले लोगों के साथ आपको थोड़ा-सा एहतियात से पेश आने की ज़रूरत रहेगी। इसके अलावा वीडियो के आगाज़ में काफ़ी सारी चीज़ें बताई हैं, वीडियो को आगाज़ से देखिएगा, फ़ायदा उठाने की कोशिश कीजिएगा। कैप्रिकॉर्न यानी बुर्ज जद्दी वाले जो लोग हैं, आपको मेहनत के बदले काफ़ी सारा इनाम मिलेगा, यानी जो मेहनत आप कर रहे हैं उसका सिला आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है। किसी न किसी सूरत में ज़िम्मेदारियाँ आपकी बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। हो सकता है नई ज़िम्मेदारियों का तयन करें आप और नई ज़िम्मेदारियाँ आपको मिल भी जाएँ। करियर के हवाले से अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पर काम के हवाले से भी काम आपका बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, नई ज़िम्मेदारियाँ यहाँ पे भी मिल सकती हैं आपको और इन ज़िम्मेदारियों को निभाने का मौका मिलेगा जिससे आप अपनी सलाहियतों को सामने ला सकेंगे दूसरों के, जिससे आपको एप्रिसिएशन मिलने के चांसेस बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। मोहब्बत की अगर मैं बात करूँ तो रिश्ते आपके मुस्तहकम होते हुए दिखाई दे रहे हैं। घरेलू ज़िंदगी में जो है आपको इनहेरिटेंस, ज़मीन, प्रॉपर्टी वगैरह से फ़ायदा होने के चांसेस बनते हुए नज़र आ रहे हैं। पैसों के हवाले से काफ़ी बड़ा मालियाती फ़ायदा उन लोगों को स्पेशली हो सकता है जो बिज़नेस करते हैं, जॉब वाले लोगों का भी इंक्रीमेंट पॉसिबल होता हुआ दिखाई दे रहा है। खुशकिस्मत दिन आपके लिए बुध और जुम्मे का दिन रहेंगे एंड लकी कलर वीडियो के आगाज़ में बता दिया है, सदका वीडियो के आगाज़ में बता दिया है। इल्मुल अदाद से नंबर 6 आपके लिए लकी नंबर के तौर पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं इस हफ्ते में उसको एंड जिन बुर्जों के साथ आपके मुताबिकत रहेगी इस हफ्ते में वो है बुर्ज अकरब यानी स्कॉर्पियो वाले लोग, और जिन बुर्जों के साथ मुश्किलात का सामना आपको करना पड़ सकता है वो है बुर्ज असद यानी लियो वाले लोग। सो वीडियो को आगाज से देखिएगा। कैप्रिकॉर्न, बुर्ज जद्दी वाले लोगों आपके लिए काफ़ी सारी डिटेल्स बताई गई हैं वीडियो के आगाज में। एक्वेरियस यानी कि बुर्ज दल्लो वाले लोग, ये हफ्ता जिद्दत और नए आइडियाज़ का है। आपके दिमाग में बहुत अजीब गरीब आइडियाज़ आने के चांसेस बनते हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत सारे लोग आपको मुतासिर करेंगे और उनसे मुतासिर होके आप नए आइडियाज़ सोचेंगे और अपनी ज़िंदगी में बेहतरी लाने के हवाले से काम का आगाज़ करेंगे। करियर में नई शुरुआत के मौके आपको मिलते हुए नज़र आ रहे हैं एंड ये किसी अच्छे आइडिया की बुनियाद पे ही हो सकता है जो आपके ज़हन में हफ्ते के आगाज़ में आएँगे। मोहब्बत में गैर मुतवक्के किस्म का ताल्लुक पैदा हो सकता है और ये अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, अनएक्सपेक्टेड रिलेशन होगा ये। घरेलू ज़िंदगी की अगर मैं बात करूँ, दोस्तों और करीबी रिश्तेदारों के साथ बहुत ही अच्छा वक़्त आपको गुज़ारने का मौका मिलेगा। और सेहत की अगर मैं बात करूँ तो असाब पर दबाव कम से कम रखने की कोशिश करें, ओवरथिंकिंग से अवॉइड करें, जल्दबाज़ी में काम ना करें, रिलैक्स रहने की कोशिश करें। पैसों के हवाले से अगर मैं बात करूँ तो आमदन आपकी बढ़ने के चांसेस बनते हुए नज़र आ रहे हैं। खुशकिस्मत दिन आपके लिए मंगल और हफ्ते का दिन रहेगा। खुशकिस्मत रंग वीडियो के आगाज़ में बताया है और सदका भी वीडियो के आगाज़ में बताया है। इल्मुल अदाद से नंबर 2 जो है आपके लिए लकी नंबर होगा इस हफ्ते का, और जिन बुर्जों के साथ आपकी मुताबिकत अच्छी रहेगी इस हफ्ते में वो रहेंगे बुर्ज जौज़ा यानी जमनाई वाले लोग, और मुश्किल आपको पेश आ सकती है बुर्ज सुंबला वाले लोगों के साथ यानी वर्गो वाले लोगों के साथ। सो वीडियो को आगाज़ से ज़रूर देखिएगा। एक्वेरियस वालों, बहुत सारी काम की चीज़ें बताई हैं जो आपके काम आएँगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बुर्ज पाइसेस यानी हूत वाले जो लोग हैं, आपको ख्वाब और हकीकत में फ़र्क रखना होगा। जागती आंखों ख्वाब देखना अच्छी बात नहीं है और ऐसा आप इस हफ्ते में करते हुए दिखाई दे सकते हैं। सो हसासियत आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। जागती आंखों ख्वाब देखने की आदत आपके लिए नुकसान का बायस रहेगी। काफ़ी ज़्यादा सुस्त रवि का शिकार आप लोग रह सकते हैं इस हफ्ते में, आपको बहुत ज़्यादा एहतियात करनी होगी। करियर में भी बहुत ज़्यादा सुस्ती आपकी आ सकती है जो कि आपके लिए प्रॉब्लम का बायस बन सकती है। मोहब्बत के मामलात में वक़्त आपका ज़्यादा गुज़रता हुआ नज़र आ रहा है। इसी हवाले से सोच विचार रहे कि आपकी ज़िंदगी में ज़्यादा घरेलू ज़िंदगी, ख़ानदान में आपको सुकून मिलेगा। सेहत जो है आपकी नींद की बहुत ज़्यादा डिमांड कर रही है, नींद आपको पूरी करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पैसों के हवाले से अखराजात काबू रखने आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाएँगे। खुशकिस्मत दिन आपके लिए जुमेरात और इतवार का दिन है, जबकि सदका जो है वो वीडियो के आगाज़ में बता दिया है, लकी कलर वीडियो के आगाज़ में बता दिए हैं एंड इल्मुल अदाद से नंबर 7 आपको जो है रूहानियत के साथ अटैच होने में काफ़ी ज़्यादा मदद देगा एंड जिन बुर्जों के साथ आपकी मुताबिकत अच्छी रहेगी इस हफ्ते में वो है बुर्ज सुल्तान यानी कैंसर वाले लोग, और मुश्किलात आपको पेश आ सकती हैं बुर्ज कौस यानी सैजिटेरियस वाले लोगों के साथ। वीडियो के आगाज़ में पूरे हफ्ते का एनालिसिस करके लकी डेट्स, अनलकी डेट्स सब कुछ बताया है। वीडियो को आगाज़ से देख के फॉलो करके फ़ायदा उठाने की कोशिश कीजिएगा।